बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको मज़ेदार बिरयानी के सॉरी पालक गोश्त की रेसिपी बताती हूँ जो बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको पालक गोश्त की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, ठीक है। ये 3 किलो पालक है, माशाल्लाह 3 किलो पालक है, 1 किलो मेथी है। ये 1 किलो मेथी है, 3 किलो पालक है, 1.5 किलो गोश्त है। 1 किलो गोश्त, बाकी हड्डियों का ये दुम्बे का गोश्त है। दुम्बे के गोश्त में चर्बी भी बहुत होती है, तो माशाल्लाह हड्डियों वाला भी गोश्त है, साथ दूसरा भी है रान का गोश्त, ठीक है। ये कुट्टी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च है, ये नमक है और इसमें कुछ नहीं जा रहा। ये ऑयल में तेल डालना पड़ेगा, मैं डाल दूँगी क्योंकि इसमें चर्बी बहुत है ना दुम्बे के गोश्त में। ये 2 कप दूध है, मलाई है, ये एक प्याज है, बाकी लहसुन, अदरक और ये जो आपके सामने बस। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी क्योंकि गोश्त में चर्बी बहुत है। दुम्बे का गोश्त है ना, समझो आधा कप डाल दिया। तो ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी पालक गोश्त है। मेरे बच्चे इसके साथ सादे चावल पसंद करते हैं। छोटा सा लहसुन जो मैंने आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा लहसुन ही डालती हैं। ये छोटा सा लहसुन है, ये चलो ठीक है। छोटा सा अदरक है, ताकि जो अदरक है मैं इसको बताऊंगी आपको। इसको मैं देसी घी का तड़का लगाऊंगी पालक को। अब बाद लोग पालक को पकाते हैं अंदाज़ा, तो उसको गोश्त भूनकर उसके अंदर सारा कुछ होता है, वो असर ख़त्म कर देती है। लेकिन मैं यखनी के अंदर ही पकाऊँ इस सारा ये पालक है ना, ये मैं यखनी के अंदर ही बनाऊँगी। बड़ी मज़े की बनती है। ये मैंने बस बॉयल कर ली हुई है, तो अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं क्या करूँ। तो नजीमा बेटा, आपने कहा था कि देसी घी, आंटी साथ वाले चूल्हे में आपका देसी घी बन रहा है। माशाल्लाह बेटा, आपने सही बात की है। देसी घी मैंने बना लिया हुआ था, तो उसका देसी घी का जो पल होता है ना, तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको गर्म कर लेती। उसको जो पल होता है ना देसी घी का, वो मैं आटे में डाल के उसको गूंद लेती। अब आटे इसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। जो देसी घी निकालती उसका पल मैं ज़ाया नहीं करती, उसके पल के अंदर ही मैं आटा गूंद देती। इसके साथ रोटी बड़ी मज़े की और बड़ी टेस्टी बनती है। तो ये हमारा ये फ्राई हो रहा है, 5 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं गोश्त डालूँ। ये मुर्गे का गोश्त है, आधा किलो हड्डी है, बाकी जो है वो क्योंकि हड्डियों का टेस्ट के अंदर इसको मैंने पकाना, सारा जो उसका टेस्ट निकलेगा हड्डियों के अंदर से। ये पालक मेरी हड्डियों के अंदर ही पकेगी। यखनी इसके अंदर ऐड कर ली, गोश्त ऐड किया इसके अंदर मैंने। 1 किलो गोश्त है और आधा किलो हड्डी है, साथ में चटनी है। तो ये साथ में मेथी ऐड कर रही मैं, ये साथ में मेथी ऐड कर रही गोश्त में। जो बट बनाते हैं ना पालक गोश्त, बड़ी मज़े की बनती है। इसमें हरी मिर्चें भी हैं। अच्छी खुशबू आ रही है ना मेथी की। अब सीजन आ गई है साथ मकई की रोटी का,
अब साथ में पालक गोश्त का भी आ गया। तो मेरे बच्चे इसके साथ बिरयानी नहीं लेते, सादे चावल पसंद करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। पराठे के साथ खा ले, बहुत मज़ा आता है। तो अब मैंने इसके अंदर मेथी ऐड कर दी है। 10-15 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। 15 मिनट हो गए हैं, मेथी डाली थी मैंने इसके अंदर। तो खुशबू देखें मेथी की इतनी अच्छी आ रही है। मेरा तो ये स्टाइल है, बाकी आप लोगों की जो है राय। देखिए इस तरह अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी। ये यखनी, क्योंकि इसके अंदर हड्डियाँ हैं, ये यखनी के अंदर ही पालक पक जाएगी। ये नमक है, लाल मिर्च, हल्दी कुटी, लाल मिर्च, गरम मसाला। आप अपनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये चला गया। पहले तो मेरा कैमरामैन बीमार हो गया था, तो उसके बाद कैमरामैन ठीक हुआ तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई फिर, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। आज शुक्र अल्लाह का कि मेरी आज तबीयत ठीक हुई है। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रही, आके वीडियो नहीं ऐड करें, तो मैं जवाब भी दे सकी। अब शुक्र अल्लाह का मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई है, तो मैंने कहा चलो आज पालक गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर करता हूँ। तो ठीक है, ये देखो कितना अच्छा जायका चला गया, कितना अच्छा जायका है माशाल्लाह, इतनी खुशबू आ रही है। और इसके बाद ये जो पालक को मैंने ग्राइंड किया होगा, 3 किलो पालक थी। ये देखे ना, ये देखो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा कलर आ रहा है माशाल्लाह। तो मैंने ये पालक को ग्राइंड किया हुआ था, ये पालक इसके अंदर जाएगी। ये पालक चली गई है, मैं इससे पानी नहीं ऐड कर रही, क्योंकि पालक का पहले ही पानी छोड़ा हुआ था, वो उसी पानी के अंदर ही ये ना गोश्त गल जाएगा और पालक तैयार हो जाएगी। बड़े मज़े की, बहुत ही टेस्टी, मैं क्या बताऊँ। तो ये दूध है, दूध ली है, साथ ही मलाई है। ये देखिए ये भी साथ चला गया, दूध भी अंदर चला गया। और ये घर की मलाई है, 2 दिन की मलाई है, तो ये भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इससे पालक बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। अगर आपके पास दही है तो दही ऐड कर लिया, अगर मलाई है तो मलाई ज़्यादा ही अच्छी रहेगी। मैंने मलाई ऐड कर दी है, दूध ऐड कर दिया। अब इसी पानी के अंदर ये गोश्त गलेगा, साथ ही इसके हड्डियों का असर, जायका, जो टेस्ट है, इसी के अंदर ये पालक बनेगी। तो मैं प्रेशर नहीं लगा रही, तो वैसे मैं इसको आधा घंटे के लिए ना चूल्हे पे रख रही, कवर करके आधे घंटे के लिए। तो बाद लोग बच्चों ने मैसेज किए थे कि आप वेट लगाने के बाद ही आधा घंटा, तो बेटा मैं वेट जब बोलती है ना उसके बाद आधा घंटे के बाद फिर शुरू हो जाता है, आधा घंटा मैं वेट लगाती हूँ। तो इसको भी मैं आधा घंटा ही रख रही चूल्हे के ऊपर। जब इसको उबाला आ जाएगा फिर मैं इसको हल्की आंच पे कर दूँगी, क्योंकि ये पालक जो है ना गोश्त यखनी के अंदर ही सब कुछ पक जाएगा। तब ये तैयार होगा, फिर देखना आपको, मैं कहती क्या बात हो, जैसे हम खोए वाले पालक खा रहे हैं। तो मैंने मलाई और दूध ऐड कर दिया हुआ है और आधा घंटा इसको मैं रख रही हूँ। आधे घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। आधा घंटा हो गया मुझे ये पालक को रखा, इतनी प्यारी खुशबू आ रही, क्या बताऊँ माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसको सारा गोश्त, ये मैंने पालक को ग्राइंड करके ना तो यखनी के अंदर ही सारा बनाया मैंने, यखनी के अंदर ही सारा पकाया मैंने। तो अब ये देसी घी है, अब इसका तड़का लगा रही हूँ मैं, इसका मैं अब तड़का लगाऊंगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो डालडा भी लगा सकते हैं। ये इतनी मज़े की पालक गोश्त है ना, मैं क्या बताऊँ।
देखिए सारा मैंने यखनी के अंदर नहीं बना दिया। साथ में मैंने पुलाव पका लिया था, साथ में मैंने पुलाव पका लिया। मैंने कहा चलो पुलाव भी साथ पका लेती हूँ। तो बाकी जो है पालक गोश्त पहले घी डाले ना तो वो घी जो है ना वो सारा चूस लेता है, फिर दोबारा घी नज़र ही नहीं आता। तो इसलिए मैं एंड पे ही तड़का लगाती हूँ इसको। ये बहुत ही मज़े की, आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से देखे बनाएंगे ना तो कसम से शानो शान माशाल्लाह है। इतनी टेस्टी है, मेरे बच्चे तो छोड़ेंगे भी नहीं। देसी घी गर्म हो गई है, अब इसके अंदर मैं अदरक डाल दी। ये अदरक इसका तड़का लगाया तो बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, ये प्याज थोड़ा सा डाला है, साथ अदरक है। तो अब मैंने कहा चलो दूध और मलाई पहले डाल दी थी, मैंने मलाई पहले इसमें डाल दी थी। अब ये इतनी मज़े का तड़का लगेगा ना, साथ में पुलाव है, लगा थोड़ा ही घी है। तो अब आएगा मज़ा, इतनी खुशबू आ रही है ना क्या बताऊँ। ये घर का घी है, बहुत ही खालिस बनता है। मैं इसकी भी रेसिपी आपको दूँगी। और मौसम बदलता है तो साथ ही बस तबीयत ख़राब हो जाती है। अब इसको तड़का लगेगा गरम गरम। देखो मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया था, आपके सामने ही मैंने सारा कुछ यखनी के अंदर ही बनाया। 1 किलो गोश्त था, बाकी आधा किलो हड्डियाँ थी, यानी कि 3 पाव हड्डियाँ लगा लो। हड्डियों का गोश्त लाजमी डाला करो, उसके साथ बड़ा टेस्ट और मज़े का होता है जायका। ये हमारा तड़का लगने लगे, चूल्हा करती थी बंद। देसी घी का तड़का है, ये खुशबू देसी घी से आ गया है क्या पता। पहले घी डाले तो नज़र नहीं आता, बाद में घी का तड़का लगा रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा कलर भी आ गया, मेथी का कलर भी आ गया। मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया था। ये देखो कितना अच्छा कलर है। हमारी पालक हो गई प्याज, सिर्फ 5 मिनट इसके बाद काम दूँ तो तड़का जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 5 मिनट हो गए इसको दम पे रखे, इतना अच्छा कलर आया माशाल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये सही रेसिपी, देसी रेसिपी मैं आपको बता रही, देसी रेसिपी। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो बच्चे शौक से खाएंगे। ये देसी रेसिपी है जो मैं आपसे बता रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा कलर है। दूध और मलाई में भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो चले हमारा पालक गोश्त तैयार हो गया। पालक गोश्त हमारा रेडी है। तो आप इजाज़त दीजिए, पिछला बैठ के अल्लाह हाफ़िज़।